जैसा कि आपने कहा कि 3 वर्सेस 1 अगर होता है तो फिर बीजेपी को दिक्कत आएगी महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें, यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र के अंदर हैं। Correct. अगर यहाँ पे बीजेपी को सब्सटेंशियल लॉस होता है तो फिर 2024 को लेकर एक संकट खड़े हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं संकट होगा, बट एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है। वैसी स्थिति में क्या बीजेपी चाहेगी कि अजीत पवार उनके साथ रहें, एनसीपी में तोड़फोड़ हो, ताकि जो एनसीपी की ताकत है वो भी कमजोर हो, शिवसेना की ताकत भी कमजोर हो चुकी है, तो वैसी स्थिति में बीजेपी ज्यादा कंफर्टेबल होगी अगर एनसीपी के अजीत पवार का धड़ा उनके साथ मिल जाए। तो बजाय अजीत पवार उधर जाने के बीजेपी चाह रही होगी कि हमारी तरफ आ जाए। You see, looking at BJP's strategy when it comes to parliament, come what may, एक सीट के लिए वो I mean the way they fight, it's quite commendable actually. तो जो उनको उनकी मदद करने वाला रहेगा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए वो करेंगे, एंड दे बिलीव दैट कि वो पार्लियामेंट में चुन के आना है, स्टेट वी विल मैनेज। तो उन्होंने वैसा ही किया। और आपने जो जिक्र किया कि वो 48 सीट्स है, 48 सीट्स को देख के ही महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे सरकार थी वो गिराने की कोशिश की गई और उसमें सक्सेसफुल हो गए। तो यही बात है, पार्लियामेंट के लिए अगर अजीत पवार हो, राज ठाकरे हो, जो भी कुछ जरूरत लगेगी वो बीजेपी विल ट्राई टू हैव इट ऑन इट्स साइड। तो इसका मतलब ये कि शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने के बाद भी संकट बना रहेगा एनसीपी, 100% बना रहेगा, 100%. So now the challenge is he has to keep on creating a atmosphere where एनसीपी जीत के आने वाली है। एनसीपी का रास्ता स्टेट इलेक्शन में विजय का रास्ता होगा, वो सक्सेस का रास्ता होगा। जब तक ऐसा माहौल रहेगा तब तक एनसीपी टूटेगी नहीं। The moment they realize that we may not come back to power, all hell will break loose. शिवसेना को तो सक्सेसफुली तोड़ दिया, एनसीपी को कोशिश की गई, कांग्रेस को अभी तक बीजेपी ने क्यों नहीं टच किया महाराष्ट्र के अंदर? कांग्रेस में लीडर है ही कहाँ महाराष्ट्र में? जो नाम चल रहा था वो दैट इज अगेन द फियर ऑफ ईडी, ऐसे कुछ 1-2 नाम चल रहे थे। बाकी कांग्रेस अनफॉर्चुनेटली फॉर द कांग्रेस इट्स वेरी लीडरलेस एंड रडरलेस इन महाराष्ट्र। पृथ्वीराज चौहान उनकी इमेज है लेकिन वो लीडर नहीं है, उनके पीछे इतने जो लोग चाहिए वैसे नहीं है। अशोक चौहान है लेकिन अशोक चौहान वो आदर्श के जमेले में अटके थे, वो तो ही इज वरीड अबाउट दैट इज उसका आउटकम क्या हो। तो कांग्रेस के पास ज्यादा चॉइस ही नहीं है। एंटायर कांग्रेस एक्चुअली इज लाइक व्हाट एनसीपी इज। और वो जो शरद पवार जी का जो प्लान था वो तो कांग्रेस का कामराज प्लान ही तो था। जो 60s में कामराज जी ने जो इस्तीफा देने की बात की सबके सब सीनियर लोगों को, यानी कि वो रास्ता साफ करे, वैसा ही था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के अगर बीजेपी डिफेक्शन करा ले या 2/3 से तोड़ ले तो ये तो ज्यादा आसान काम हो गया। लीडरलेस भी है, रडरलेस भी है। इज दैट नॉट इजी? See, Maharashtra has always been certain number of votes वो कांग्रेस को जाते ही है। 15 to 20% वोट है महाराष्ट्र का। Even after emergency, the state that supported Congress was Maharashtra. एक ही स्टेट था, इमरजेंसी के बाद भी चुनाव जब हुए, इंदिरा गांधी everywhere she was losing, महाराष्ट्र supported her. So उनको क्या लेना है इसमें भी चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग भाजपा को अस्पर्श है वगैरह, ऐसी तो बात नहीं है। लेकिन दे आर नॉट ब्रिंगिंग पीपल विद देम। एक हाथ दूसरी ये नाम रहेगा, वो बाज़ेब थोरात वगैरह, दे आर डाई हार्ड कांग्रेसमैन, दे विल नॉट गो एनी अदर वे। लेकिन वो जो एनसीपी पार्टी का अगर आप देखा जाए तो एनसीपी पार्टी इज अ कांग्लोमरेट ऑफ विनेबल लीडर्स। बगैर शरद पवार जी के वो सब चुन के आते, बिकॉज दे आर लाइक स्टॉलवर्ड्स इन द रीजन, लाइक जयंत पाटिल हो, अजित दादा हो या दिलीप वलसे पाटिल हो, तो उनके पीछे बड़ा एक समर्थन होता है लोगों का। इसलिए बीजेपी को एनसीपी में ज्यादा रुचि है, जैसे कि वो शिवसेना में थी। बिल्कुल। आज की तारीख में अभी विधानसभा के चुनाव तो थोड़े दूर में है, क्या ये जो महाविकास अघाड़ी है, ये महाविकास अघाड़ी एकजुट रह पाएगी चुनाव तक? एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर है। और अगर एकजुट रहती है तो फिर क्या बीजेपी को तकलीफ देगी? नहीं, तो बीजेपी की सभी कोशिश है, जो कुछ चल रहे तो यही है कि वो एकजुट ना रहे। तो लुक्स लाइक
ये जो इस्तीफा दे दिया था वैसे बताया गया था, वो भी एक रूमर मिल्स चलने लगी कि पवार साहब खुद को ही एनसीपी की बीजेपी के साथ जाना चाहती है, इसलिए वो अपने आप को अलग करने के, दिस इज ऑल मीडिया क्रिएशन एंड डिलिबरेट अटेम्प्ट टू कंफ्यूज. लेकिन as long as Mr. Pawar is around, as long as Congress is around, Mahavikas Aghadi is going stronger and stronger, in fact. शिवसेना की हालत क्या है, क्या, क्योंकि उनकी तो पार्टी पूरी की पूरी टूट गई है. आज की तारीख में महाराष्ट्र के अंदर लोग एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ है या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ है? नहीं, लोगों को अगर देखा जाए इट्स डिफिकल्ट टू जज, बिकॉज उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुआ है. जो कि 3-4 चुनाव है उसमें बीजेपी हार गई है, वो पूना वाला हो या ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के नागपुर के चुनाव हो, वहां बीजेपी हारी है. तो कहना मुश्किल रहेगा ऐसा, लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सिंपैथी अभी भी उनके पास है, और इसलिए तो बीएमसी के इलेक्शंस नहीं हो रहे, इसलिए तो ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन नहीं हो रहे. अगर कोई चुनाव हो गया तो अंदाजा पूरी तरह से आ जाएगा. और पहली बार जिंदगी में बीजेपी ने अगर किसी चुनाव से विड्रॉ किया है, वो तो अंधेरी बाईपोल था. तो यानी कि लोगों का अगर समर्थन देखा जाए तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा. लेकिन वो चुनाव के बाद पता चलेगा तो वो लोकसभा के चुनाव आने वाले और उसके बाद स्टेट असेंबली के चुनाव आने वाले, इसलिए वो बीएमसी के इलेक्शन ही नहीं हो रहे. तो आपके कहने का मतलब ये कि उद्धव ठाकरे के प्रति लोगों के अंदर सिंपैथी है आज की तारीख में, शिंदे के साथ नहीं है? अभी भी उद्धव ठाकरे के बारे में डेफिनेटली सिंपैथी है. इनके पास है नहीं है ऐसा कहना ये नहीं रहेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे सिंपैथी डेफिनेटली है. तो क्या अगर विधानसभा चुनाव आज हो जाए तो उद्धव ठाकरे उतनी सीटें ला सकते हैं जितनी सीटें 2019 में उनको मिली थी? See, this is like politics is such an hazardous game to guess. कोई so-called great encephalology also भी नहीं कोई कह सकेगा, लेकिन टफ होगा. यानी कि वो बहुत जितना आसान लग रहा था वो नहीं होगा. और अगर 10 महीने हो जाएंगे, जून में 1 साल हो जाएगा एक गवर्नमेंट को, कैबिनेट एक्सपांशन नहीं हो पा रहा है, कॉर्पोरेशंस के बारे में जो कुछ होता है वो नहीं हो रहा है. वो तो एकनाथ शिंदे जी के उनके टीम में भी उसके ऊपर बहुत सारी नाराजगी है. बीजेपी में गवर्नमेंट के बारे में नॉट एग्जैक्टली एवरीथिंग इज ऑल वेल. सो ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि इट विल नॉट बी इजी फॉर द बीजेपी. थिंग्स विल बी रियली, दे विल हैव टू फाइट फॉर. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर.